हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़वृत्तः। हे धनंजय, मानव के जब पाप क्षय होते हैं और पुण्य का जब उदय होता है तब वो मेरे समीप आता है, मेरा भजन करता है, मेरे भजन के अंदर दृढ़ता आती है। महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात धृतराष्ट्र योगेश्वर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे गोविंद, महाभारत युद्ध से पहले मैं आपको समझ नहीं सका, इसलिए मैं महाभारत को रोक नहीं सका। लेकिन गोविंद, मैंने आपकी गीता का ज्ञान सुना है, मैंने आपकी गीता के संदेश को लाइव देखा है। मेरे को गीता का संदेश जो का त्यों सुनाया गया है, फिर भी मेरा दुर्भाग्य सौभाग्य में क्यों नहीं बदल सका? मैं मेरे 100 पुत्रों को क्यों नहीं बचा सका? मेरा एक भी पुत्र जीवित क्यों नहीं रह सका? कृष्ण मुस्कुराते हैं, राजन, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको पूर्व जन्म का वीडियो ऑडियो देखना पड़ेगा। राजन, पूर्व जन्म के अंदर आप बहुत बड़े राजा थे, आप बहुत बड़े सम्राट थे, आपका यश चारों तरफ फैला हुआ था, जनता में आपका विश्वास था, लोग आपको श्रद्धा से देखते थे। एक दिन आपके दरबार में एक हंस और हंसनी आते हैं और फरियाद करते हैं, महाराज आपकी जय हो। महाराज, हम तीर्थ यात्रा को जाना चाहते हैं। महाराज, हम हिमालय की परिक्रमा लगाएंगे। महाराज, हमें कुछ समय लगेगा, लेकिन हमारे पास में बाधा है, हमारे 100 बच्चे हैं, इन बच्चों को साथ ले जाना संभव नहीं है महाराज। इसलिए महाराज, आपसे विनती करते हैं कि इन बच्चों को कुछ समय के लिए आपके संरक्षण में रखा जाए। आप कहते हैं, तथास्तु। हंस हंसने के 100 बच्चों की राजघर के अंदर व्यवस्था की जाए। हंसनी कहती है, महाराज, ये जो मेरे बच्चे हैं, ये लंच में मोती चुगते हैं, डिनर में दूध पीते हैं। हंसनी, आप चिंता मत करो, राज दरबार के अंदर, राजघर के अंदर आपके बच्चों की उचित व्यवस्था की जाएगी। हंस हंसनी बच्चों की व्यवस्था से खुश है, बच्चों को आपके संरक्षण में छोड़ करके हंस और हंसनी जो है वो तीर्थ यात्रा पर चले गए। महाराज, एक दिन आपके रसोई के मन में कपट आ गया और हंसनी के एक बच्चे को पका करके आपके सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया। महाराज, आपने भोजन खाया और आपने रसोई को बुलाया, रसोई को कहा, भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, भोजन बड़ा अच्छा है। आपने रसोई को इनाम दी, आपने रसोई को हौसला बढ़ाया। महाराज, रसोई को लाइसेंस मिल गया, मोटिवेशन मिल गया और रसोई ने एक एक करके आपको खिला दिया। 101 दिन पश्चात जब रसोईया खाना लेकर के आया, आपने खाना खाया, आपने कहा, भोजन में आज टेस्ट नहीं है, भोजन आज स्वादिष्ट नहीं है। रसोईया बोला, महाराज, रसोई के अंदर सामग्री इतनी थी। क्या मतलब? महाराज, वो तो 100 ही थे। कौन थे 100? हंस के बच्चे महाराज। अरे दुष्ट, आपने ये क्या कर दिया?
आपने बड़ा न्याय कर दिया महाराज, आपको बड़ा प्रायश्चित हुआ, आपको बड़ा दुख हुआ, आप घबरा गए, आप शोक मग्न हो गए। लेकिन महाराज शोक करने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, तीर आपकी कमान से निकल चुका था, जो होना था वो हो चुका था, जो घटना घटी थी वो घटित हो चुकी थी। थोड़े दिन बाद महाराज राजकाज के अंदर आप भूल गए, राजकाज का काम संभालने लग गए। कुछ दिनों के पश्चात हंस और हंसनी आते हैं। उन्होंने कहा महाराज हमारी तीर्थ यात्रा पूरी हो गई है, हमारे बच्चे लौटा दीजिए। आपने हंस और हंसनी को लटकाने की कोशिश की, भटकाने की कोशिश की, बहकाने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, प्रलोभन की कोशिश की। आपने कहा मैं बच्चों को नहीं दूंगा, मैं बच्चों को नहीं दे सकता। हंसनी ने कहा महाराज हम व्याकुल हैं, हमारा वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है, हम हमारे बच्चों को देखना चाहते हैं। महाराज अगर आप बच्चे नहीं भी देते तो कोई बात नहीं, बच्चे अपने पास रख लीजिए, लेकिन महाराज एक बार हमें हमारे बच्चों को दिखा दीजिए। महाराज हम हमारे बच्चों को देखना चाहते हैं, महाराज हम हमारे बच्चों से मिलना चाहते हैं। जब बच्चों से मिलने की बात आई महाराज आपका गला सूख गया, आपके पसीने आ गए, आपकी आंखों से आंसू आ गए, आपका सिर थर-थर कांपने लग गया। हंसनी का महाराज आप चुप क्यों हैं? महाराज आपके पसीने क्यों आ रहे हैं? महाराज आपकी जबान क्यों सूख रही है? महाराज कोई अनर्थ तो नहीं हो गया है? क्या हमारे बच्चे जीवित हैं या नहीं? महाराज महाराज हम पूछना चाहते हैं, महाराज हमें कुछ अन होने की आशंका हो रही है। तड़फने लगे महाराज। हंसनी ने कहा क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं, क्या बात है? महाराज आपने दिल पर पत्थर रख करके आपने हंस और हंसनी को जब सही बात बताई, और जब उन्होंने सही बात सुनी तो महाराज वो आपके दरबार के अंदर व्याकुल होकर के विलाप करने लग गए। उन्होंने कहा हे राजन, जब तूने हमारे बच्चों को खाया उस समय तुम्हारी जिह्वा जल क्यों नहीं गई, तुम्हारा पेट फट क्यों नहीं गया? हे विधाता, हमने हमारे बच्चों को इस राजा के भरोसे क्यों छोड़ा? हे विधाता, हमारे से ये गलती क्यों हो गई? हे विधाता, हमने इस अधर्म राजा के ऊपर विश्वास क्यों कर लिया? महाराज वो आपके दरबार के अंदर विलाप करने लगे, तड़फने लगे। उनकी तड़फन को देख करके, उनकी विलाप को देख करके महाराज धरती फटने लग गई, आकाश सूख गया, और ग्रह नक्षत्रों की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। शोक के अंदर सारी प्रजा व्याकुल हो गई महाराज, और वो तड़फने लग गए महाराज। समुद्र के अंदर महाराज भूकंप आ गया, पृथ्वी कांपने लग गई, पृथ्वी डोलने लग गई। तो महाराज उनको कोई सांत्वना देने वाला नहीं था। महाराज कौन उनको सांत्वना दे? और वो तड़फते रहे महाराज। और तड़फन के अंदर हंसनी ने कहा मैं राजा को श्राप दूंगी। हंस ने कहा अरे हंसनी, राजा ने गलती कर दी, ये राजा है, इसको आप श्राप मत दो। लेकिन हंसनी का क्रोध महाराज शांत नहीं हुआ, और हंसनी ने कहा अरे राजा, तू जब तक तेरे 100 पुत्रों का विनाश नहीं कर देगा तब तक तू जन्म जन्मांतर तक आंख से अंधा और हृदय से अंधा रहेगा। महाराज ये श्राप सुन करके आकाश मचलने लग गया, समुद्र तड़फने लग गया, धरती के अंदर खलबली मच गई, और महाराज तड़फते तड़फते हंस और हंसनी ने आपके दरबार के अंदर प्राण त्याग दिए। महाराज ये श्रीमद् भागवत गीता का ही प्रभाव है, उसी का असर है कि जब आपने गीता सुनी, आपने जब गीता सुनी, उस गीता के प्रभाव से आपके 100 के 100 पुत्र एक साथ मारे गए। अगर एक भी पुत्र अगर जिंदा रहता तो महाराज आपको पुनः जन्म लेना पड़ता, पुनः संताप देखना पड़ता, पुनः कष्ट भोगना पड़ता। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता के प्रभाव से आप एक ही जन्म के अंदर, एक ही समय के अंदर आप पाप से मुक्त हो गए हैं महाराज। अब आप जो है
मेरे को प्राप्त करने में समर्थ हैं, क्योंकि येषाम त्वंत गतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। महाराज, आपके पापों का क्षय हो गया है, आपके पुण्य का उदय हो गया है, इसलिए आप जंगल में जाओ और मेरा भजन करो और गीता का गुणगान गाओ। वंदे मातरम।